गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू स्टडी कॉर्नर। मैं हूं आपकी फ्रेंड आराधना। सुबह के 4 बजे हैं और मैं डेली की तरह आज भी अपनी स्टडी स्टार्ट की हूं। पर आज छोटी वाली बच्ची परेशान कर रही है, वो भी मेरे साथ ही उठ गई है। अभी थोड़ी देर में उसको सुला लूँगी, तब मैं अपनी पढ़ाई अच्छे से करूँगी। हमारे साथ यही तो इशू है ना कि कुछ भी फिक्स नहीं होता है। कभी बच्चे उठ जाएंगे, कभी बड़ों के साथ कोई प्रॉब्लम हो जाएगी। हम फ्री नहीं होते हैं कि जब चाहे तब पढ़ लिया, जब चाहे तब सो लिया। बट कोई नहीं, अब तो इन सब चीज़ों की हैबिट हो चुकी है। अब ये थोड़ी देर में सो जाएगी, उसके बाद मैं पढ़ लूँगी, क्योंकि और कोई मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है। कल मैं कॉलेज गई थी तो वहाँ भी पता चला कि शायद अप्रैल के लास्ट में एग्ज़ाम्स भी स्टार्ट हैं। तो और कोई ऑप्शन सच में नहीं है मेरे पास, मुझे पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि इतना सारा सिलेबस है और अभी मेरा कंप्लीट भी नहीं हुआ है। इसी में सब असाइनमेंट भी करना पड़ रहा है मुझे, वो भी अभी कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि इतने सारे काम एक साथ होते हैं ना। तो कभी कभी तो ऐसा होता है कि पूरा दिन मुझे टाइम नहीं मिलता कि मैं अपना असाइनमेंट लेके बैठूं या फिर पढ़ने ही बैठूं। अभी होली ख़त्म हुआ है, फिर भी गेस्ट आते रहते हैं तो पूरा पूरा टाइम उन सब में ही निकल जाता है। अब गेस्ट आएंगे तो उनको भी देखना ही पड़ेगा। इसीलिए अभी जो मॉर्निंग का टाइम है, मैं चाहती हूँ कि इसी टाइम मैं पढ़ लूँ, ताकि अगर दिन में मुझे टाइम नहीं भी मिल रहा है तो भी लिखना है तो लिखने वाला काम तो मैं, अगर शोर हो रहा है या फिर डिस्टर्ब हो रही हूँ, बार बार उठना पड़ रहा है, तो भी मैं कर सकती हूँ। बट अगर जो मुझे पढ़ाई करनी है उसके लिए मुझे शांति चाहिए, तो वो इसी टाइम मैं कर पाती हूँ। इसलिए मुझे जल्दी सुबह उठना पड़ जाता है और रात में मैं इतना थक जाती हूँ कि मैं लेट नाइट पढ़ाई नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि सारा काम भी मुझे ही करना होता है और मेरी बच्चियाँ भी छोटी हैं। तो रात में मेरे पास बिल्कुल एनर्जी नहीं होती है। जब मैं 4-5 घंटे की नींद अच्छे से ले लेती हूँ तब मैं फुल एनर्जेटिक हो जाती हूँ और मैं मॉर्निंग में अच्छे से पढ़ाई कर लेती हूँ। शायद आप लोग को वीडियो में साउंड का इशू आ रहा हो, बट सोने के बाद मैं पहली बार ये वॉइस रिकॉर्ड करती हूँ, तो फिर इतने देर बाद जब हम कुछ बोलते हैं तो आवाज़ थोड़ी सी हैवी आती है इस वजह से। और मैं माइक वगैरह यूज़ नहीं करती हूँ, तो शायद इसलिए आप लोग को आवाज़ क्लियर नहीं आती है। क्योंकि अभी थोड़ा मौसम भी चेंज हो रहा है तो हल्का फुल्का सर्दी जुकाम तो लगा ही रहता है, और वो भी तुरंत सो करके मैं बोल रही हूँ, सो के उठी हूँ, इसलिए शायद आवाज़ का इशू रहता है। अभी हम जिस एज ग्रुप में है ना, अभी हमारा लास्ट चांस ही है, तो अभी हमको अपना 100% देना है, क्योंकि इसके बाद या तो हमारी एज लिमिट ख़त्म हो जाएगी या तो फिर हम एलिजिबल ही नहीं रहेंगे किसी एग्ज़ाम के लिए। तो अगर आप भी पढ़ाई कर रही हैं तो अपना 100% दीजिए, ताकि बाद में आपको रिग्रेट ना हो कि आपने कोशिश नहीं किया, आपने अपना फुल एफ़र्ट नहीं दिया। इसी वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है, पर मैं चाहती हूँ कि मैं अपना 100% दूँ, ताकि मुझे बाद में रिग्रेट ना हो कि मेरी वजह से, मेरी कमी की वजह से नहीं हुआ मेरा कहीं। अगर इसके बाद भी कुछ नहीं होता है तो वो अब मैं सोचूँगी कि मेरी किस्मत में नहीं था, पर मुझे ये रिग्रेट तो नहीं होगा कि मैंने जितना मुझे देना चाहिए था, अपना फुल एफ़र्ट उतना मैंने नहीं दिया। इस वजह से देखिए मुझे भी बहुत प्रॉब्लम होती है। कभी बच्चे परेशान करते हैं, कभी हेल्थ इशू मेरे साथ भी रहता है, क्योंकि मैं भी थायराइड की पेशेंट हूँ। पर इन सब चीज़ों को मैं इग्नोर करती हूँ। किसी भी चीज़ को जितना आप गहरा लेके जाओगे ना, उतना ही वो आपको परेशान करेगी। तो इन सब चीज़ों को मैं हल्का लेती हूँ और अपनी पढ़ाई पे अभी कंसंट्रेट कर रही हूँ। तो अब मैं अपनी आज की पढ़ाई यहीं बंद कर रही हूँ।